जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग दोस्तों एक बेसिक लेवल, जहाँ से कभी भी बच्चे शुरुआत नहीं करते हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और आज जानेंगे कि मैथ की शुरुआत यहीं से करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले समझिए, हम लोग यहाँ पर मैथ की क्लास को समझने वाले हैं और एकदम शून्य है, इसी को हम लोग एकदम शून्य बोलते हैं। यहीं से हम लोग को मैथ की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैथ में क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि इस पृथ्वी पर मैथ में आखिर क्या सबसे पहले चीज़ आया होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़, हम लोग बचपन में थे तो कोई भी चीज़ तो गिन नहीं सकते हैं। हम लोग को पता नहीं है कि एक कौन है, दो कौन है, तीन कौन है। लेकिन शुरुआत में जब लोगों ने इस पर समझने के प्रयास किया तो लोग किसी भी चीज़ को एक लाइन खींच दिए तो एक हो गया, दो लाइन खींच दिए तो दो हो गया, तीन लाइन खींच दिए तो तीन हो गया। इस तरह से रोमन में आप लोग देखे होंगे। लेकिन किसी वस्तु को गिनने के लिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या के प्रयोग करते हैं। सबसे बेसिक स्तर पर आपको बताया जाए तो ये पूरा धरती पर सबसे छोटा अगर देखा जाए मैथ में तो अंक है। क्या? अंक। बोलते रहिएगा, साथ साथ मजा आएगा। और अंक क्या होता है आप सब लोग को पता होगा। अंक, जिसको इंग्लिश में दुनिया डिजिट के नाम से जानती है। और इस धरती पर शुरुआत में तो 9 ही अंक थे, लेकिन भारत में एक शून्य के खोज हो जाने के कारण कुल अंक की संख्या 10 हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये अंक है। और इसी से पूरी धरती के सारी संख्याएं बनी हैं। यानी अंक से जो मिल के बना होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या की परिभाषा बड़ा सिंपल है। तो फिर अंक किसे कहते हैं? तो अंक बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को अंक कहते हैं। इसमें कोई भारी नहीं। और इसी 10 गो अंक से पूरा धरती के सारी संख्याएं बनी हैं, जहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलेंगे और संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है नो कि आप अपना संख्या दीजिए, क्योंकि उस शुरुआत से ही लोग इंग्लिश में उसको बोलते आ रहे हैं। और संख्या को दुनिया नंबर के नाम से जानती है। नंबर के नाम से बहुत प्रचलित है और नाम जो प्रचलित होता है उसी को सब लोग बोलता है। तो आप लोग संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे आपसे हम कहेंगे कि बताइए कि ये कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे 23 लिखा है। अपना भाषा में 23 लिखा है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये एक संख्या है और इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आप सोच के बताइए कि क्या इस धरती के सबसे छोटा अंक हो सकता है? क्या धरती के सबसे छोटा संख्या हो सकता है? तो नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा अंक क्या है, एक बार सोचिए कि सबसे छोटा अंक क्या है धरती पर। तो सबसे छोटा अंक इस धरती पर देखा जाए
तो सब लोग शून्य कहेगा। हाँ, अंक है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण हम लोग सबसे छोटा अंक अगर देखते हैं तो एक होता है। एक से छोटा अंक इस धरती पर नहीं होता है। हालांकि 0 होता है बट उसका अस्तित्व नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, उसका मान नहीं है। और 0 बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, उससे जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि 0 से कभी मत टकराइएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है शून्य। और शून्य की खोज भारत में होने के कारण सोचिए कि पूरा दुनिया आज जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पर पहुँच गई है। बस शून्य ही एक है जो शिखर तक पहुँचा दिया पूरे विश्व को। समझिए यहाँ पर एक जो है, इसको हम लोग कहेंगे धरती की सबसे छोटा अंक है। तो अंक है तो इसको संख्या भी तो बोलेंगे कभी ना कभी। तो संख्या तब बोलेंगे जब इसमें एक और जुड़ जाएगा अंक, यानी 2 गो अंक हो जाएगा तो इसको हम लोग संख्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग सबसे छोटी संख्या। एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 ही होता है। और आपसे जब पूछेंगे बड़ी, तो बड़ी सब लोग जानता है, लेकिन छोटिए में सब जो हुआ जाता है। तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी 9 होगा, क्योंकि इससे बड़ा संख्या एक अंक के इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा। बात समझिएगा इस सब चीज़ को। एकदम हम आपको बेसिक स्तर से लेके चलेंगे और वहाँ पर लेके चलेंगे जहाँ पर कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए इसको एकदम आराम से समझिए। लड़का उठता है, चल देता है एकदम मैथ पढ़ने। अब बेसिक गोले हैं, पता नहीं 0 अंक कौन है या संख्या कौन है, कहाँ पढ़ेगा। अब वो इतना तो मैट्रिक की तो बातें छोड़िए, तो बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। कंपटीशन में लड़का चलता है तैयारी करने, तो देखिए उसका अंक का संख्या गायब है। क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक में नहीं पढ़ा है, तो कंपटीशन में क्या पढ़ेगा। इसलिए आप लोग सब लोग के लिए वीडियो है। ये वीडियो ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ छोटा बच्चा ही देख सकता है। आप साइड में कहीं खोपचा में लुका के देख सकते हैं। भैया के सामने मत देखिएगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जानेगा कि भैया क्या पढ़ रहा है। तो सब बेसिक चीज़ है। हालांकि जब नहीं आता है तो सीखने की प्रयास करना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप अपने अंदर अहंकार भर लीजिए। अहंकार से विनाश होता है, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। समझिए इस बात को। तो ये 9 क्या है? सबसे बड़ा संख्या है, एक अंक का। और 1 क्या है? तो सबसे छोटा संख्या है, एक अंक का। क्लियर है? उसी प्रकार से आपको 2 अंक के हम सबसे छोटा अगर पूछते हैं, 2 अंक के सबसे छोटा संख्या आपसे पूछेंगे, तो 2 अंक के पूछेंगे तो देखिए 9 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 2 अंक के सबसे छोटा होगा। बड़ा सबसे बड़ी संख्या के बाद जैसे ही पहुंचिएगा, सबसे बड़ी संख्या कोई भी होगा और उसके बाद जैसे ही पहुंचिएगा तो सबसे छोटी मिलेगा। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे 9, 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। और जैसे ही 9 से आगे बढ़ते हैं तो हमको 2 अंक के सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, एक लिखा आगे बढ़िएगा तो 10 जो है ये 2 अंक के सबसे छोटी संख्या है। अगर बड़ी कोई पूछेगा तो आप लोग बड़ी ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ी 99 होगा। तो बड़ी बताना बहुत आसान होता है। 5 अंक के कोई पूछेगा तो 5 को 9 बोल दीजिए, 10 अंक के पूछेगा तो 10 को 9 बोल दीजिए, 12 को अंक के पूछेगा तो 12 को 9 बोल दीजिए। गिनने नहीं आ रहा तो अब गिनना रहता है, कहीं नहीं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सबसे बड़ी हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि 6 अंक के सबसे छोटी बताइए तो पहले एगो 1 लिख लीजिए। अब 5 को सोना बैठा दीजिए, 6 हो गया, 5 को ई और एगो ई, 6 अंक हो जाएगा। तो 1 लिख के 5 को सोना बैठा देंगे, बस आपका 6 अंक का सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 चीज़ समझ गए होंगे, अंक और संख्या। अगर लिखना चाहेंगे तो परिभाषा लिख देंगे, अंक हेडिंग देंगे, डिजिट और लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 को अंक कहते हैं। एग्जाम्पल में सब नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, मैंने अंक तो शुरू में लिख दिए हैं, ये तो मेरी बेसिक चीज़ है, इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। फिर लिखिएगा संख्या, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो बना होता है उसी को संख्या कहते हैं। जैसे 11 12 20 22 23 25 90 कुछ भी लिख दीजिएगा, सब संख्या है।
बात समझ में आ रहा है? इसको इंग्लिश में हम लोग नंबर कहते हैं। दोनों बात बराबर है, दोनों बात आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अगला बात समझिएगा कि संख्या को आखिर इस धरती पर कितना प्रकार की संख्या होती है। संख्या के कोई तो लिमिट होगा ना, कि हम लोग संख्या तो समझ गए, अंक तो क्लियर है, अंक से बना है तो उसको हम लोग संख्या बोल दिए। तो संख्या के कितना प्रकार है भाई, आखिर उसका भी तो कोई लिमिट होगा। तो आइए देखिए संख्या पहले एक बार हम बोल देते हैं, इसके बाद आपको खींच के बढ़िया से आपको समझा देंगे। संख्या धरती पर दो ये प्रकार के होता है, याद रखिएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर। संख्या कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को पूरा दुनिया रियल नंबर के नाम से जानती है और काल्पनिक संख्या को पूरा दुनिया वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर के नाम से जानती है। काल्पनिक मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो बोलिएगा संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखिएगा संख्या, और संख्या को 2 भागों में इस प्रकार से बांटिएगा। एक होता है वास्तविक संख्या। लिखते टाइम आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, और इंग्लिश में इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं और इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या की उतना बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका आगे कोई हिमे नहीं करता है, इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ बाबू कि √(-4) इसका वैल्यू बताइए आप क्या होगा, इसका मान बताइए कि आप क्या होगा। तो आप सोच के एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कैसे इसका आंसर हम निकालेंगे। अगर आप सोचते हैं कि 2 × -2, और सोचने के लिए जब वर्गमूल है, रूट में है तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्योंकि दोनों सेम रहना चाहिए, तब 2 को मिलके 1 निकलेगा। और यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में हो जाने के कारण इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जितनी भी संख्या होती है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग आई से भी सूचित कर सकते हैं, आई से ही सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। √(-2), √(-3), √(-4) कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारी संख्याएं जो होती है काल्पनिक नंबर होती है। आगे चल के इस सब का प्रयोग आप 11th में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए वास्तविक संख्या को देखिए। वास्तविक संख्या जो होती है यही आपका इस धरती के समझ लीजिए कि मेन है, मतलब हेड है। इससे बड़ी संख्या इस धरती पर कोई नहीं है। ये सबका हेड है, सबका मालिक है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तव में यही है और वास्तविक संख्या के ही सब कुछ है। वास्तविक संख्या के प्रकार में सब कुछ आता है। जितना आप पढ़े हैं ना, सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितना आप पढ़े हैं संख्या, सब इसी के अंडर में आता है। अब समझिएगा, सबसे पहले वास्तविक संख्या को दुनिया 2 भागों में बांटी है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या और एक को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। एक को हम लोग रेशनल नंबर
और एक को हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो हम लोग इंग्लिश में भी लिख देंगे, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें दोनों भाषा को लिखना, इसलिए आप लोग खुद से कॉपी जब बनाइएगा बेहतरीन नोट्स बनाइएगा और उसमें इस सारी बातों को लिखते चलिएगा। आपको लगेगा, एक मंथ के बाद लगेगा कि मैथ में हम भी है जो टकरा सकते हैं। आपको कभी दुख नहीं होगा, इसका गारंटी है। आप एक बार सिर्फ एक बार इस वीडियो को बढ़िया से देखते चलिएगा लाइन से। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर परिमेय संख्या को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? संख्या देखिए, ज़्यादा लाल पे हरे के चक्कर में मत रहिएगा। अब इसको कंप्यूटर पर जब छाप के बड़ा डिजिटल बोर्ड पर लगाया जाता है इसी चीज़ को, तो देखने में आकर्षक और सुंदर लगता है, तो लड़का अट्रैक्टिव होता है। बट अट्रैक्शन इस चीज़ से नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में इस सब से होना चाहिए। बात समझिएगा इस सब चीज़ को। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना लाल पे हरियर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप उसको कितना लाल पे हरियर बनाते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर पूर्णांक संख्या को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या और एक को बोलते हैं शून्य और एक को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। और यहाँ मेन फिर धनात्मक है, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, धनात्मक संख्या पर। क्योंकि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, आप लोग जितना संख्या पढ़ते हैं ना, उस सब धनात्मक का भाग है, धनात्मक का सब एक प्रकार है। समझ लीजिए, सब इसी के प्रकार है। और ऋणात्मक संख्या सब लोग जानता है। इस सारी संख्याओं को हम लोग डिटेल में एकदम बारी बारी से चलेंगे। तो थोड़ा नीचे स्पेस कम होने के कारण हम इस चीज़ को ऊपर लिखना चाहेंगे, याद रखिए। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते थे धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को हम लोग निम्न भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, आप लोग धनात्मक में ही सबसे पहला संख्या पढ़िएगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सॉरी। दूसरा आप लोग पढ़िएगा पूर्ण संख्या। एकदम हम लाइन बाय लिख रहे हैं, लाइन बाय लाइन, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है उसका नाम है पूर्णांक, पूर्ण संख्या के बाद इसमें हम लोग सम संख्या और चौथा इसमें हम लोग देखेंगे विषम संख्या। पांचवा हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। छठवां हम लोग देखेंगे
अभाज्य संख्या, अभी बहुत सारा संख्या है इसमें। 7वां में हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। इस सब सारी संख्या जो होती है इसी प्रकार से देखिए, प्रकृत संख्या तो ठीक है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का थोड़ा नाम चेंज होता है, तो इसको घबराइएगा नहीं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, कंपाउंड नंबर। सबका इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इंग्लिश में हम उस समय लिखेंगे जब एक एक के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो 8 नंबर में और भी सब संख्या आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे अपवर्तक संख्या, समवर्तक संख्या, मैंने बहुत सारा संख्या होती है। तो इसमें आगे हम लोग संख्या को लिखेंगे, ठीक है, मैंने और भी संख्याएं लिखेंगे, बट घबराइएगा नहीं। इसमें अभी हम लोग शुरुआत से लेके चलेंगे यहाँ से। जैसे बहुत सुंदर तरीका से इसको समझिएगा, प्राकृत संख्या। अब बताइए, यहीं से हम लोग का मेन शुरुआत है, नीचे से पढ़ते हुए हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। अब मेन हेड पहुंचेंगे वास्तविक संख्या पर। याद रखिएगा, हम लोग को पहुंचना है वास्तविक संख्या पर, तो बारी बारी से एक एक स्टेप पढ़ ले रहिएगा, तब ना वहाँ पर पहुंचिएगा। तो अब उसको हम लोग वास्तविक संख्या को एकदम आराम से समझिएगा, प्राकृत संख्या को रिलैक्स होकर समझिएगा। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, आप लोग प्राकृत शब्द से न डरिएगा, क्योंकि प्राकृत का मतलब समझिए। दुनिया में जैसे आप किसी लोग से पूछिएगा बारिश क्यों होता है, प्रकृति के देन है, आदमी कहता है। और किसी व्यक्ति से पूछिएगा धूप क्यों है, तो प्रकृति के देन है। छाया क्यों है, तो प्रकृति के देन है। हर बात में लोग कहता है भगवान के देन है, प्रकृति के देन है। प्रकृति के मतलब ईश्वर के दिया गया तोहफा, ईश्वर के दिया गया जो तोहफा है, एक तरह से तोहफा ही समझिए। तो ये चीज़ प्राकृतिक ही होता है। और उसी प्रकार से गिनती भी एक प्राकृतिक चीज़ ही है, जिसको वैज्ञानिक लोगों ने समझा कि इसको प्राकृतिक नाम देना बहुत आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। आसान नहीं, अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या, किसी चीज़ को गिनना है, काउंट करना है, तो गिनना ही तो प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 बोल रहे हैं, तो ये प्राकृत संख्या है। यानी हम लोग बोल सकते हैं गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तरह तरह के जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, इसको लोग मॉडिफाई करते जाते हैं। गिनती के सभी समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। सेट को, सेट आप लोग पढ़े होंगे, सेट समुच्चय, तो सेट को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, गिनती के सभी सेट को। अब नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसका पहला इंग्लिश में नेम जो है एन से है, इसीलिए इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। दैट इज नेचुरल नंबर। जैसे ही एन लिखेंगे मैथ में, तो आप लोग नेचुरल नंबर समझिएगा, ठीक है। और संख्या के बारे में जब बात होगा तब बात समझिएगा। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये नंबर सिस्टम है, नंबर की पूरा कहानी हम लोग चल रहे हैं, मैंने शुरुआत पढ़ रहे हैं। एकदम शुरुआत यहीं से ही लोगों को करना चाहिए हमेशा। जो टीचर कहीं से मैथ को शुरुआत कर देते हैं वो गलत है। पहले उस लड़का पर ध्यान दीजिए कि उसका बेसिक स्तर को पहले ठीक कीजिए। माइनस से प्लस ठीक नहीं है, चल दिया मैथे बनाने, तो कहाँ से आएगा लड़का को? तो ये सब गड़बड़ है, इस सब चीज़ को ठीक करना है, और तब हम लोग को आराम से पढ़ाई शुरुआत करना है। नेचुरल नंबर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं।
अगर लिखना है तो हम बोल रहे हैं, लिखिएगा प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। गिनती के सभी समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे नीचे डैश तक लिखिएगा, इसे n से सूचित किया जाता है। और बताइए, आप लोग सोच के बताइए कि गिनती के सबसे अंतिम संख्या कौन है? सोचिए। वाह, आप लोग 100 सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम संख्या 100 नहीं होता है। गिनती का कोई अंत नहीं है। क्या 1 से 1 नहीं होता है? 1 से 2 नहीं होता है? होता है। इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम प्राकृत दिया गया। शुरुआत में होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन लास्ट जो संख्या है वो किसी को पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि इसका कोई अंत नहीं है, इसको अनंत कहेंगे। इसका नाम जब इस तरह से लिखेंगे तो इस चीज़ को हम लोग अनंत बोलेंगे। देखिए, बहुत सारे लड़का लोग को ये भी पता नहीं है कि संकेत क्या होता है, संकेत को नहीं समझ पाता है। अब कभी ऐसे खींच देते हैं तो कहता है कि हाँ हम समझ गए नहीं मास्टर, 8वें के उल्टा दल बड़ा। अरे समझिए इस बात को भाई, ये अनंत है, अनंत का चिन्ह है। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसे लिख देते हैं तो लड़का कहता है कि हम जानता नहीं, ये बकलू की चिन्ह बनने बड़ा, तो ये कोण का चिन्ह है। इस चीज़ को समझिए, सब चीज़ को नहीं समझिएगा संकेत को तो फिर आपको दिक्कत होगा। एक आप बुक ले लीजिएगा, गणित की भाषा बुक ले लीजिएगा, आपको हम सलाह देंगे, गणित की भाषा बुक ले लीजिएगा। और उस बुक में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा दिया गया है कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं। उसको बार बार देखिएगा और बार बार लिखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब बात को समझिए। तो जैसे ही कभी भी इस प्रकार के हम चीज़ को लिख देंगे तो आप लोग खूब बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिएगा कि इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई पूछेगा तो जरूरी नहीं कि आप परिभाषा लिखेंगे, इतना बात लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृत संख्या समझ गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा, प्राकृत संख्या के पहला संख्या कौन होता है? प्राकृत संख्या में सबसे पहला संख्या कौन होता है? शुरुआत 1 से होता है तो पहला 1 होता है और अंतिम अनंत होता है। कोई भी संख्या का अंतिम नंबर नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बात समझ रहे हैं? वैज्ञानिक लोग धीरे धीरे इस चीज़ को मॉडिफाई किया और कहा कि देखिए ये तो प्राकृत संख्या है। जब बाद में शून्य की खोज हुआ तो कंप्लीट रूप से ये नंबर नहीं था, तो बाद में बताया गया कि देखिए ये तो प्राकृत संख्या हो गया। इसमें क्या किया गया कि एक नया डिजिट डाल दिया गया 0, तो अब तो नाम इसका चेंज हो जाना चाहिए। अब इसका n भी चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर, दैट इज पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर इंग्लिश में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, तो प्राकृत संख्या में क्या किए हम? एक शून्य शामिल कर दिए। प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, दैट इज कंप्लीट नंबर। पूर्ण मतलब क्या? कंप्लीट। हाँ, मैथ में उसको होल नंबर लिख दिया गया है। इसको W से सूचित किया जाता है। इस बात को आप लोग हेडिंग देके लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या डैश देके, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने के बाद जो संख्याएं बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। डैश देके इसे W से सूचित किया जाता है नीचे, जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। तो इसका भी कोई अंत नहीं होता है, लेकिन शुरुआत शून्य से होता है। इसी बात को आप लोग को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इस चीज़ को हम एक गोला बना के समझाएंगे जिस पर पूरा संख्या क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बारी बारी से समझा देंगे ना, और उस प्रकार से लास्ट में जब उसको राउंडिंग करेंगे कॉम्प्लीटेड समझ में आ जाएगा। इसलिए पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। इसका नोट्स बनाते चलिएगा, बेहतरीन तरीका से देखिएगा। आपका नोट्स लोग मांगेंगे, थोड़ा हमको भी दीजिए ना, पढ़ने मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे इसमें जो है, इसमें पूर्णांक संख्या पढ़ना है, जो कि हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि उसका कहानी थोड़ा लंबा है, तो उसको हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं। तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।